Hello, dear student. This is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. Dear student, आज हम देखने जाने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का लास्ट नॉवेल 4.4 द साइन ऑफ फोर। द साइन ऑफ फोर के जो राइटर है वो है सर आर्थर इग्निशियस कोनन डॉयल। He was a prolific writer, British writer who created the character Sherlock Holmes. Sherlock Holmes के क्रिएटर या फाउंडर माने जाते हैं सर आर्थर कोनन डॉयल। ये कहानी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। In 1887 he was published his study in Scarlet, the first of 4 novels and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. ये दुनिया भर में मशहूर होम्स और डॉक्टर वैटसन का कैरेक्टर है। इस पर कई सारे फिल्में भी बन चुकी है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी बहुत सारी इसकी फिल्में डब हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, आज हम जो देखने जाने वाले द साइन ऑफ फोर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचकारी इन नॉवेल की कहानी है। लेट्स सी व्हाट इज द साइन ऑफ फोर। द साइन ऑफ फोर इज द सेकंड नॉवेल ऑफ आर्थर कोनन डॉयल in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery of the hidden treasure and murder. ये मर्डर मिस्ट्री है और एक छुपे हुए खजाने का खोज करने वाली कहानी है। देखते हैं क्या है कहानी में, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये जो नॉवेल है इस पर क्वेश्चन 4D आएगा, द लास्ट क्वेश्चन। उसमें आपको 2 स्मॉल क्वेश्चन हो गए 4A एंड 4B, जिसमें आपको इलिस्ट्रेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर आपको पूछे जाने वाले हैं। तो प्लॉट, कैरेक्टर, नारेट, इलिस्ट्रेट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इट शुड बी अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यू शुड राइट इन 50 वर्ड्स, 50 लाइन सॉरी। सो ये इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। लेट्स सी, किसी भी नॉवेल को देखने के लिए हमको सबसे पहले जानना चाहिए उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, मेजर कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो 2 डिटेक्टिव है, जिसमें से शेरलॉक होम्स जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट भी है इस नॉवेल के, वो एक मेजर डिटेक्टिव है। उसके बाद में उनके जो असिस्टेंट है डॉक्टर वैटसन, जॉन वैटसन। उसके बाद में ये जो कहानी जिसके पीछे इर्द गिर्द घूमती है वो जो लेडी किरदार है मैरी मॉर्स्टन, वेरी यंग एंड चार्मिंग लेडी बट अ वेरी ट्रैजिक लेडी नाउ। क्या है उसकी कहानी हम जानते हैं बाद में। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेजर शोल्टो, फिर उसके जो भाई है मेजर शोल्टो का जो बेटा है थोडियस शोल्टो, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इस पर आपको कैरेक्टर पूछा जा सकता है। और एक और अहम किरदार है टोंगा। तो टोंगा जो कैरेक्टर है ये अंडमान के मूल निवासी ट्राइब से है। उसके बाद में टोबी का जो कैरेक्टर है, तो टोबी यहाँ पर एक डॉग है जो पुलिस डॉग है जो शेरलॉक होम्स की सर्च ऑपरेशन में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स सी द आउटलाइन ऑफ द नॉवेल। चलिए लेट्स सी। The novel begins with Holmes and Dr. Watson engage in a discussion when Mary Morstan, a young woman who described Holmes' advice, soon visit the two at their places. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances, some 10 years ago, she began receiving a large part of the mail on the same day of every year. कहानी इस तरह से शुरू होती है कि होम्स एंड डॉक्टर वैटसन एक डिस्कशन में बिजी है। वहां पर मेरी मॉर्स्टन उनको मिलने के लिए आती है। वो चाहती है कि उनके फादर जो 10 साल से लापता है उनके मिस्ट्री को वो जानना चाहती है। इसके लिए वो एक डिटेक्टिव की मदद ले रही है। उसने जब डिस्कशन में कहा कि उसको हर साल एक मखसूस और एक खास दिन पर एक पर्स जो बड़ा मोती होता है वो उसको पार्सल के तौर से गिफ्ट में मिलता है हर साल एक पर्टिकुलर डे। और इस बार जब लास्ट टाइम उसको जब ये मोती मिला था तो उसमें एक लेटर भी था। अब वो लेटर के बारे में क्या बताती है, लेट्स सी। शी टेल्स अस दैट शी हैज रिसीव्ड अ लेटर इंस्ट्रक्टिंग her to go with the accompaniment of 2 friends to Lyceum Theatre. The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. ये एक पैरेलल स्टोरी है। यहाँ पर कहानी ये है कि उस लेटर में क्या लिखा है। तो उस लेटर में लिखा है कि मेरी को एक जगह पर बुलाया है, लीसियम थिएटर पर। उसको किसी पुलिस को वहां पर नहीं ले जाना है, साथ में वो अपने दोस्त को ले जा सकती। मे बी उसके लिए कुछ इंजस्टिस या उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो मेरी चाहती है कि डॉक्टर होम्स और शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वैटसन उसकी हेल्प करे। और होता यह है कि डॉक्टर वैटसन जो है, जो असिस्टेंट डिटेक्टिव है शेरलॉक होम्स के, उनको पहली नजर में मेरी मॉर्स्टन से प्यार हो जाता है।
तो ये एक कहानी है जो पैरेलल स्टोरी रहेगी। लेट्स सी आगे क्या है। When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary, they are whisked away in a darkened carriage in a strange house. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. He revealed that not only has Mary's father died, but also she is partially heir to a great hidden treasure. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in a fear of men, the wooden leg, and on occasion struck out the perfect stranger who were so handicapped on the deathbed. The elder Sholto revealed to his sons the existence of the treasure, but just before he couldn't tell them where it was, the face of the bearded man appeared in the window and the man suddenly suffered a fatal heart attack. कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पर होता ये है कि मेजर शोल्टो यहाँ पर डेथ हो रही है। उसके पहले जो थोड़ियस शोल्टो उनका बेटा उनको एक मिस्टीरियस जगह पर बुलाता है। वहां पर उसको बुलाने के बाद में एक स्ट्रेंज हाउस है लिसियम थिएटर के पास। वहां पर थोड़ियस शोल्टो जब उनको अपने घर में दाखिल करता है तो थोड़ियस शोल्टो अपने फादर के बारे में एक्सप्लेन करता है, जबकि वो बहुत ही टिपिकल यंग मैन है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने आपके लिए पीछे जो वीडियो आपको देख रहे हैं ये इसलिए लाया है, इस पर एक शर्लॉक होम्स की मशहूर फिल्म बनी है, हम उसके कुछ वीडियोस यूज कर रहे हैं ताकि आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। होता ही आगे थोड़ियस शोल्टो जो है वो बताता है कि उसके फादर जिंदगी भर एक डर में थे। उनको डर लगता था हमेशा एक ऐसे आदमी का जिसका एक वुडन लेग्स है, जिससे उसको जान का खतरा है। और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो होता ये है कि एक खिड़की में कोई एक साया या कोई छाया नजर आती है और उसको देखते ही वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और घबराकर वो अपनी मतलब आखिरी सांस लेते हैं। He was died due to the fatal heart attack. एक हार्ट अटैक उनको आ जाता है। कौन है वो साया, कौन है वो शख्स जो खिड़की में से झांक रहा है? That was also the mysterious thing. The next morning, a note was found affixed to the body. It read, "Sign of war." दूसरे दिन देखा जाता है कि उनकी जो डेड बॉडी है उसके पास एक चीट उनको नजर आती है, द साइन ऑफ वॉर, और कुछ सिंबल होता है। ये क्या है साइन ऑफ वॉर, हम जानने की कोशिश करते हैं। Thaddeus proceed to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attack in the family house. On his deathbed, the brother's father made the swear they would share the treasure with Mary Marston, who has some unknown claims in the fortune. Thaddeus concluded by entreating the three to accompany him to the family estate, where they will divide up the divide. यहाँ पे जब मेजर शोल्टो की जान जाने वाली होती है तो वो अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि इस खजाने में मेरी मॉन्स्टर का भी हिस्सा है, तो आप उसको उसका हिस्सा जरूर पहुंचाएं। और इसीलिए जो थोड़ियस शोल्टो है वो शख्स है जो उसको एनवलप में हर साल एक पर्टिकुलर डे पर एक जो पर्ल है वो भेजता था। लेकिन उसका जो भाई है बार्थोलोम, वो नहीं चाहता कि ये हिस्सा मेरी को दिया जाए। और आखिरकार बार्थोलोम उस घर में उनके जो विरासती पुश्तैनी मकान है, जो उनका घर है, उसमें उसको खजाना मिल जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper who has claimed that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. अब डॉक्टर वैटसन, शेरलॉक होम्स और मेरी मॉर्स्टन थोड़ियस शोल्टो की मदद से वो चाहते हैं कि बार्थोलोमेव को जाकर मिला जाए, तो वो उसके घर की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर उसकी जो हाउसमेड है वो उनको कहती है कि बार्थोलोमेव ने अपना दरवाजा बहुत देर से अंदर से बंद रखा है और वो बात नहीं कर रहा है, कुछ तो भी अघटित वहां पे हो रहा है। तो क्या होती है चीजें? मिस्टर Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. Breaking down the door, they find the body of Bartholomew, a poisonous thorn lodged in his neck. After investigating for some time, Holmes concludes that the two persons, one of them was or had a wooden leg, committed the crime. According to Holmes, the second person was especially interesting individual. It also became apparently that the murderer had stolen the Agra treasure. तो ये कहानी एक खजाने को लूटने की है जिसका नाम दिया गया है आगरा ट्रेजर। डियर स्टूडेंट,
होता ये है कि शेरलॉक होम्स बार्थोलोम के घर पहुंचते हैं, उनकी मेड बता दी है कि उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है, और जब ये अंदर से पियरिंग करते हैं, देखते हैं, झांकते हैं, तो उनको डेड बॉडी पॉइजन जो थॉर्न होता है, जो धनुष होता है, बाण होता है, उससे स्ट्रक किया हुआ उसका गला मिलता है और उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। अब ये हत्या किसने की? तो शेरलॉक होम्स बहुत ही चालाकी से पता कर लेते हैं कि ये हत्या करने में 2 लोग शामिल हैं, और एक आदमी को वुडन लेग्स होगा और दूसरा एक स्ट्रेंज इंडिविजुअल होगा, और ये कहानी है आगरा के खजाने को लूटने की। देखते हैं हम शेरलॉक होम्स ने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया, हाउ ही कैन गेस, कैसे उसको पता चल गया कि वो जो मर्डरर है वो वुडन लेग्स है। One of Holmes' deductions reveal that the wooden leg man stepped in creosote. क्रिसोट यानी होता है कि जो आदमी जो एक लकड़ी या बैसाखी के सहारे से चल रहा है, तो उस पर कुछ ऑयल पेंट या केमिकल लगा हुआ होता है जो उस फर्श पर उनको नजर आता है। उस लकड़ी के निशान, जैसे एक पैर का और एक लकड़ी का, ऐसा उसको सिंबॉलिकल दिखता है। इससे वो पता करता है उस क्रिसेंट की मदद से, वो केमिकल जो उस लकड़ी को लगा था, वुडन स्टिक को लगा था, तो ये आदमी जरूर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, उसी का डर मेजर शोल्डर को था और हुआ ऐसे ही। और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो बड़ा स्ट्रेंज है, देखते हैं क्या है। फॉलोइंग अप ऑन हिज लीड, होम्स एंड वाटसन बोरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट। लेकिन मुजरिम वहां पर नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं कि ऐसे वक्त मुजरिम को तलाश करने के लिए कुत्ते की मदद कर लेते हैं, जिसका नाम है टोबी। तो वो डॉग है जो पुलिस डॉग होते हैं जनरली, उसकी हेल्प ली जाती है सर्च ऑपरेशन के लिए। Their search lead them to the edge of the Thames, where it is clear the 2 criminals had a boat. तो कुत्ता जो है वो क्रिसेंट की सूंघकर वो थेम्स नदी की तरफ दौड़ता है, जहां पे कश्तियां लगती है, जहां पे बोट है, जहां पे बंदरगाह है। लंदन की एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ी नदी है थेम्स, आपने बहुत सारे फिल्मों में भी इसको देखा होगा। तो जैसे मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, वहां से भी आप बहुत सारे शिप्स जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर थेम्स रिवर के पास वो ले जाता है। और अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है कि उन लोगों को तलाश करना। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स, अ गैंग ऑफ स्ट्रीट टू सर्च द रिवर फॉर द बोट। वहां पर उसको अब वहां के जो लोकल सिटीजन होते हैं, जो गुन्स होते हैं, जो उस इलाके के जो शातिर मुजरिम होते हैं, उनकी वो हेल्प लेता है और वो पता कर लेता है कि 2 मुजरिम यहाँ पर थे जिन्होंने एक बोट हायर किया था और वो यहाँ से भाग रहे हैं। When these efforts fail, Holmes in disgust makes a searching himself and discover that the boat, the Aurora, has been camouflaged. अब होता ये है कि जो बोट है ऑरोरा, एक मिलिट्री का बोट है जिसको कैमोफ्लेज किया है, जिसको ढक दिया गया है, जिसकी आइडेंटिटी छुपाई गई है, उसका सहारा लेते हैं और इनके बोट का वो पीछा करते हैं। That night, Holmes, Watson and several officers pursued the Aurora in a police barge. तो वो वहां पर जाते हैं, वहां के जो पुलिस होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं और पुलिस बार्ज, जो पुलिस की जो छोटी बोट होती है, उसका सहारा लेकर उनकी तलाश में वो निकल जाते हैं। They gradually overtake the boat which contained a wooden leg captain and small pygmy native from the Andaman Island. The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson. The Aurora runs aground and a wooden leg man becomes entrapped in the mud. Subsequently, he is captured. होता ये है कि उसमें उनको जिस पर शक था वो 2 लोग नजर आते हैं। कैप्टन जो है वो हैंडीकैप्ड है और दूसरा स्ट्रेंज जो व्यक्ति है वो भी वहां पर उनको नजर आता है। लेकिन वो जो पिग्मी है जो अंडमान आइलैंड से आया है, वो होम्स पर शूट करता है एक तीर से, और जो उसको नहीं लगता, और इस बीच डॉक्टर वैटसन उस पर गोली चला देते हैं और वो जो व्यक्ति है वो वहां पर पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, उसकी मौत हो जाती है। Aurora runs aground and the wooden leg man become entrapped in the mud. और Aurora जो बोट है वो उसको ओवरटेक करते हैं और वहां से जो आदमी, जो अपाहिज आदमी जो दौड़ रहा था वहां से, उसको पकड़ा जाता है। He is captured. अब जब उसको पकड़ा जाता है तो वो अपनी कहानी बताता है कि क्या है खजाने का राज। Let's see the climax. The wooden leg man, whose name is Jonathan Small, is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat. Captain Small proceeded to relay the story of the Agra treasure, which began when he was
Station as a fortress gatekeeper in India. Small explained that he was approached by 3 Arab guards and offered a share in a great fortune. If he would help the murderer, the man who carried it, Small agreed. अब यहाँ पर होता है कि कैप्टन स्मॉल जो है वो इंडिया में उनका अपॉइंटमेंट है, इंडियन मिलिट्री में है। उस वक्त अंग्रेजों का भारत में राज था और आगरा ट्रेजर, जहाँ पे आगरा का फोर्ट है, वहां पर ये तैनात है। लेकिन होता ये कि आगरा ट्रेजर को लूटने के लिए एक अरब आदमी अपने 3 अरब को लोगों को भेजता है खजाना लूटने के लिए। और वो खजाना लूटने वाले जब एंट्री होते हैं वहां पर वो गेट कीपर को मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो कैप्टन स्मॉल वहां पर उनको पकड़ लेता है, लेकिन उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि खजाना का हिस्सा वो कैप्टन स्मॉल को भी देने वाले थे, इसलिए कैप्टन उनको भगा देता है और या उनको छुड़वा देता है। लेकिन होता ये है कि ये चारों लोग पकड़े जाते हैं। साइन ऑफ हो यही 4 लोग हैं। एंड ऑफर्ड अ शेयर इन अ ग्रेट फॉर्चून, और इनका आपस का झगड़ा जो है वो खजाने को लेकर ही है। लेट्स सी स्मॉल व्हेन द मैन एंड इमिशरी यानी गेटकीपर जो है, जो राजदूत होते हैं, जो अपने एम्बेसडर होते हैं, वो है। फ्रॉम अ वेल्दी शेख अराइव्ड द 3 Arab murdered the man as a small blocked his escape. The 4 conspirators did the treasure, but soon after were arrested for the murder of the emissary. Small was sent to a penal colony on the Andaman. Penal colony यानी काला पानी की सजा जो अंडमान में उस वक्त दी जाती थी। तो इन चारों मुजरिमों को अंडमान के जेल भेजा जाता है। Where he managed to befriend a name, और वो एक आइलैंड है, एक जजीरा है, एक बेट है, वहां पर जो स्मॉल है तो वो एक वहां के नेटिव से दोस्ती कर लेते हैं, जो उनका आखिरी तक साथ निभाता है, टोंगा, जो स्ट्रेंज क्रिएचर है, जो ट्राइबल्स है और जो स्मॉल का हर वक्त साथ देता है, वो टोंगा आखिर में मारा जाता है। Who became his loyal companion? Small died, 2 of them guard on the island, Sholto and Morton. अब यहाँ पर कहानी ये है कि मॉर्टन जो है, मेरीज फादर, वो वहां पर अंडमान के जेल के एक बड़े ऑफिसर है। तो ये जो मेजर्स जो स्मॉल है वो उनसे एग्रीमेंट कर लेता है, उनको भी खजाने का राज बताता है और ये तय होता है कि खजाना को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है मेरीज के फादर की, मेरी मॉर्टन के फादर की, मिस्टर मॉर्टन। In exchange for share in the fortune, the 2 agreed, and Sholto lived to bring back the treasure. After some time, it became apparent to Small that Sholto had betrayed him, and he escaped from the island with Tonga. अब होता ये कि टोंगा की मदद से शोल्टो जो है वो भी वहां पर ऑफिसर है। तो शोल्टो खजाना को लेकर लंदन या इंग्लैंड चले जाते हैं। स्मॉल, शोल्टो और अब मेरी मॉस्टन के फादर मिस्टर मॉस्टन, ये वो 4 लोग हैं और इनके साथ में है टोंगा जो वहां का ट्राइब है। अब मेजर शोल्टो जो है वो एस्केप होते हैं, वहां से चले जाते हैं, खजाने को लेकर लंदन आ जाते हैं और लंदन आने के बाद में वहां पर मिस्टर मॉर्टन जो है वो आते हैं, उनको मिलता है, लेकिन एक दोनों के बीच आपस में लड़ते हैं खजाने को लेकर। और इस बीच जो मेरी के फादर है उनको हार्ट अटैक आता है और उनके हार्ट अटैक आने के बाद उनको उनकी लाश को छुपाया जाता है और पिछले 10 साल से मेरी के फादर लापता है। आज मेरी को जब ये कन्फेशन हुआ स्मॉल की तरफ से तो वो शी वॉज वेरी इमोशनल ये सुनकर, क्योंकि उनके फादर को मर्डर नहीं किया गया बल्कि उनकी इन दैट बैटल वो या इन दैट अटैक ही गॉट हार्ट अटैक। तो इस तरह से उनको हार्ट अटैक होता है झगड़े में। यहाँ पे कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर द डेथ Small affixed the note that was found on the body as a reference to himself and his 3 Arab companions. When he returned to the Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew and 2 stole the treasure. अब आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे मेजर शोल्टो की डेथ होती है तो वहां पर एक चिट मिलती है जिस पर साइन ऑफ 4 होता है। तो साइन ऑफ 4 वो जो खजाना के जो लूटने वाले लोग थे, जिसमें सिख है, जिसमें शेख है और वो 4 लोग, तो उनके नाम या उनके नाम से एक सिंबॉलिकल नोट को वहां पर हमेशा छोड़ते हैं। टोंगा का भी मर्डर हो गया। बार्थोलोमेव आल्सो मर्डर्ड, द 2 स्टोल द ट्रेजर, और ये लोग
ट्रेजर को, खजाने को बचाने के चक्कर में कई लोगों के इसमें मर्डर हो जाते हैं. Small conclude the narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. Small is taken to prison, and Watson, who has come to love Mary Morton, proposes to her. तो ये एक कहानी है कि आखिरकार खजाना लूटने के चक्कर में कई मर्डर हो जाते हैं, फैमिली बर्बाद हो जाती है. और यहाँ पर स्मॉल बताता है कि जब शेरलॉक होम्स का पीछा कर रहे थे तो उसने खजाना थेम्स में फेंक दिया. जब वैटसन शेरलॉक होम्स के सामने उस खजाने को, उस बॉक्स को खोलते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता. तो ये एक उसकी कहानी है. सो डियर स्टूडेंट, होप यू एंजॉयड इट. थीम ऑफ द नॉवेल इसमें यही है कि नो वन कैन गेट द ट्रेजरर. एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेजरर दे हैड लॉस्ट द लाइव्स. तो ये इसका है. देन एक पैरेलल स्टोरी ये है कि मिस्टर वैटसन हैड अ लव विद दैट मेरी मॉर्टन, द वेरी यंग एंड चार्मिंग लेडी. सो डियर स्टूडेंट, होप you understand better and you enjoyed. So thank you very much for watching this.